फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और मैं हूं टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आपको जैसा कि पता ही होगा, मैं ये वीडियो बहुत ही लेट बना रही हूं कि जून में होगी टीआरई 3 की परीक्षा। जो परीक्षा कैंसिल हो गई थी वो भी, और जो नहीं हुई थी जैसे टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम, वो भी जून में होगा। जिसकी न्यूज़ पूरे न्यूज़ चैनल्स में आ गई है, न्यूज़पेपर में आ गई है। तो आप श्योर हो जाइए कि अब टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। अब जैसे कि हम लोग एकदम डीमोटिवेट हो गए थे कि नहीं, अब एग्ज़ाम नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब डरने की कोई बात नहीं है। अब सेल्फ मोटिवेट हो जाइए और एग्ज़ाम तो होने ही वाला है। हम लोग हताश और निराश हो चुके थे बिल्कुल कि अब अगर चुनाव से पहले वैकेंसी क्लियर नहीं हुई तो बाद में क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो अब श्योर रहिए कि अब एग्ज़ाम होगा भी और वैकेंसी भी क्लियर होगी। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि इस बार लाखों बच्चों का दिल ना टूटे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है पेपर लीक ना हो। सेल्फ मोटिवेट होते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मेरा फ़ैन बहुत ही परेशान कर रहा है, इसको जब से ली वो घड़घड़ घड़घड़ की आवाज़ कर रहा, तो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ, तो मैंने अब उसे बंद कर दिया था। अब कंटिन्यू करते हैं। ये हम ना मिडिल क्लास लोग हैं, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से तकलीफ़ भी होता रहता, छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशी भी मिलती रहती है। और मिडिल क्लास वाले ही जॉब के पीछे पड़े होते हैं। तो समझ लीजिए कि हमारी हर मुसीबत, हमारी हर समस्या का समाधान एक जॉब है। हमें अगर एक छोटी सी छोटी भी चीज़ खरीदनी होती है तो पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसा जॉब से ही आ सकता है। आखिर आप कितने दिनों तक अपने माँ बाप से मांग कर अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं? नहीं, आपको खुद कमाना होगा। तो सेल्फ मोटिवेट होइए और जी जान से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। जो भी आप नहीं पढ़ रहे थे कि अब होगा नहीं होगा, अब एकदम तटस्थ हो जाइए और एकदम एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। टीआरई 3 का एग्ज़ाम अब जून में होने ही वाला है। इसकी घोषणा जो है डेट की कर दी जाएगी जून के ही महीने में। अभी मंथ डिक्लेयर कर दिया कि हम जून में एग्ज़ाम ले रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, बहुत सारे हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी कह लीजिए कि महिला स्टूडेंट्स हैं कि जो पढ़ना चाहती हैं, अच्छे से काम करना चाहती हैं, पर उनको घर के काम करने पड़ते हैं। तो घर के काम से आप घबराइए नहीं। आप अपने अगर पढ़ने का टॉपिक निर्धारित कर लेंगे ना कि मुझे आज इतना पढ़ना ही है चाहे जैसे भी, तो आपको 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 हफ्ता की तकलीफ़ होगी, लेकिन जो है लास्ट में आकर के आपको पढ़ाई का समय मिलता जाएगा। आप खुद समय निकाल लेंगे, आप खुद ही समय बचाएंगे। जैसे कि मैं 8 साल के बाद मुझे जॉब मिली है और मैं पूरी तरीके से एक हाउसवाइफ ही थी। मुझे पढ़ने में खुद भी दिक्कत होती थी, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। मेरे पास तो समय ही नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों में लगी रहती हूँ, दिन भर काम करते रहती हूँ, थोड़ा सा फुर्सत पाती हूँ तो थकी रहती हूँ, तो नींद आ जाती है, फिर बच्चे भी सोने नहीं देते। ऐसे तमाम तरह के बहाने आप कह सकते हैं, वो बहाने ही थे। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई शुरू किया कि ये सारे बहाने कहाँ चले गए पता नहीं चला, और सेल्फ मोटिवेशन आया कि नहीं, अब मुझे करना है। और जब समाज में आप जाते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, जब लोगों के ताने सुनाई पड़ते हैं ना, आपको लोग ताने मारते हैं, लगता है कि ये क्या बोल रही हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे लोग ऐसे कैसे बोल के चले जा रहे हैं। तब आप खुद के अंदर, आपके अंदर ऐसा आएगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना, मुझे कुछ बनना है। आप फिर उस दिन मेहनत करेंगी और मेहनत करके सफल हो जाएंगी। आप बिल्कुल ये मत रहिए कि एग्ज़ाम का डेट आ गया, हम फॉर्म भर दिए, अब हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। नो, आप पहले से मेहनत करते रहिए। ये सोच के मत चलिए कि इस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बस पढ़ते रहिए। आप अगर रेगुलर पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका एग्ज़ाम के समय में पढ़ना बहुत कम पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन ही रह जाएगा। इसीलिए जैसे कि अभी भी आप पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम डिक्लेयर होगा ना तो पढ़ने का मतलब डेट जब आ जाएगी तो पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन का समय मिलेगा। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है, कोई आपको आके मोटिवेट करने नहीं जाएगा कि पढ़ोगी तो तुम्हारा ये बेनिफिट है, पढ़ोगी तो तुम ये कर सकती हो, वो कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पढ़ेंगे आप तो खुद आपको समझ में आएगा, खुद ही आप मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए। और जॉब के क्या फ़ायदे हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। समाज में सम्मान तो ज़रूरी मिलता। और जब स्कूल जाएंगे ना, और जब बच्चे, आप अच्छे से पढ़ाएंगे ना बच्चों को, जितना आप जानते पूरा जान फूँक के पढ़ा दिए ना बच्चों को, बच्चे इतने खुश होते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं आपके। मतलब हर एक काम, अगर आपको बोल देना कि थोड़ा सा पानी पिला दो, तो 10 बच्चे आके खड़े हो जाएंगे, मैडम हम पानी पिलाएंगे, हम पानी पिलाएंगे। अगर आप स्कूल क्लास में गए और चौक भूल गए, अरे हम चौक भूल गए, ले आओगे कोई? सारे बच्चे उठ के खड़े हो जाएंगे चौक लाने के लिए कि हाँ हम ले आएंगे, हम ले आएंगे।
मैडम अब आप किताब मांग लीजिए कि लाओ तो कोई किताब, तो सारे बच्चे आपको किताब देने लगे, कोई एक बच्चा नहीं होगा कि नहीं मैडम मेरी किताब लीजिए पढ़ा दीजिए। हाँ, बच्चे गरीब परिवार से ज़रूर आते हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, पर हम सोचिए कितने पढ़े लिखे होते हैं, प्राइवेट स्कूल से कितने एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं, तो नॉलेज तो है ही हमारे पास, बस अपने उस नॉलेज को उस नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों में भर देना है, जिससे कि उनके अंदर पढ़ने की इतनी ललक हो जाए कि वो स्कूल रोज़ आने लगे, जो अब तक नहीं आते थे, छुट्टी का भी दिन हो तो आए। हाँ, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि अपना लाइफ सोच रही थी कि कहाँ थे कहाँ आ गई मैं। कितना रिस्पेक्ट मिलता है समाज में, रिश्तेदार में, जो आपसे बात नहीं करते थे, मुंह कतराते थे, आज वो लोग भी आपको बात करने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर से लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि TRE 3 का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है कि किस डेट में होगा, और आप उस एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। और लास्ट में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर डालिएगा। हाँ, ये ज़रूर मेरा स्टार्टअप चैनल है, पर कोई नहीं, मंजिल मिल ही जाएगी मेहनत करने वालों की। बाय बाय।